My e-rickshaw just stopped thrice. I lost everything. My मेरी ई रिक्शा, शॉर्ट में लिख दिया है इसको। मेरी जो ई रिक्शा है यानी कि जो बैटरी से चलने वाली रिक्शा है, जस्ट स्टॉप्ड, उसे रोक दिया गया, थ्राइस, 3 बार, आई लॉस्ट, मैंने खो दिया, एवरीथिंग, सब कुछ। कहने का मतलब ये है कि मेरी ई रिक्शा को 3 बार रोक दिया गया और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ चला गया। आपको पता होगा कि एक चाइनीज़ ऐप है और उसको यूज करके जो ये ई रिक्शा होती हैं, बैटरी से चलने वाली जो रिक्शा होती हैं, जिनको मिनी मेट्रो भी कह देते हैं, तो जो शरारती तत्व हैं उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके किसी भी ई रिक्शा को जहाँ चाहें वहाँ रोक सकते हैं। हालांकि सरकार अब इस पर एक्शन ले रही है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ होने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं विस्तार से, सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी। तो ये जो कथन है ना, ये एक ई रिक्शा चालक का है कि भाई मेरी चलती चलाती रिक्शा को 3 बार रास्ते में रोक दिया गया और मेरा जो है सब कुछ बर्बाद हो गया। मोहम्मद अहमद फ्रॉम मुरादाबाद। मोहम्मद अहमद नाम का एक व्यक्ति जो मुरादाबाद का रहने वाला है, बिगेन क्राइम, बिगिन, देखो बिगिन होती है ना, एक वर्ड आपने सुना होगा बिगिन, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शुरू करना, और उसकी सेकंड फॉर्म बिगेन होती है। तो मोहम्मद अहमद ने, जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने बिगेन शुरू कर दिया क्राइम, चिल्लाना, वैन, जब, हिज ई रिक्शो, उनका जो ई रिक्शा है, सडनली, अचानक, स्टॉप्ड, रुक गया, इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। यानी कि जब चलता चलाया रिक्शा अचानक से रोड के बीचों बीच रुक गया, तो मुरादाबाद के मोहम्मद अहमद ने चिल्लाया, नॉट वन बट थ्राइस, एक बार नहीं बल्कि 3 बार। हिज पैसेंजर्स गोट डाउन, उनके जो पैसेंजर थे यानी कि ई रिक्शा में जो यात्री बैठे थे, गोट डाउन, वो नीचे उतर गए, एंड हैड टू पे ₹300 फॉर 3 टाइम्स, और 3 बार उनको जो है 300 रुपये उनको देने पड़े। भाई सवारी, अगर सवारी उतर रही है ई रिक्शा में से तो वो तो अपने पैसे वापस लेगी, तो इस तरह से करके पैसे वापस करने पड़े। ही विजिटेड ए मैकेनिक, वो अपनी ई रिक्शा को लेकर के एक मैकेनिक के पास गया, टू स्टार्ट हिज व्हीकल, अपनी इस व्हीकल को, इस वाहन को यानी कि ई रिक्शा को चालू करवाने के लिए। आई लॉस्ट एवरीथिंग, क्या उसने कहा, आई लॉस्ट एवरीथिंग, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आई अर्न टुडे, जो मैंने आज कमाया था। द रिक्शा ओनर विल टेक हिज फुल रेंट, जो इस रिक्शा का ओनर है, जो इस रिक्शा का मालिक है, विल टेक, वो लेगा, हिज फुल रेंट, वो तो अपना पूरा किराया लेगा, फॉर द डे, आज के दिन का, है नहीं भाई, वो किराए पे लेकर रिक्शा चला रहा होगा, इसलिए बोल रहा है कि जो इस रिक्शा का मालिक है ना, तो वो तो दिन का पूरा किराया लेगा। आई वुडेंट इवन फीड माई चिल्ड्रन टुडे, और आज मैं अपने बच्चों को भी फीड नहीं करा पाऊँगा, अपने बच्चों को आज मैं खाना तक नहीं खिला पाऊँगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया, वो रोया, इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में, एज हिज स्टोरी वेंट वायरल, और उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। यानी कि जो कमाया था वो या सवारियों को वापस देना पड़ गया, पैसा एक भी बचा नहीं, रिक्शा वाला तो अपने पूरा किराया लेगा ही लेगा, तो आज बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। प्रैंकस्टर remotely switching off e-rickshaw using Chinese battery management apps has triggered large scale concern in UP and neighboring regions। जो प्रैंकस्टर हैं, देखो प्रैंकस्टर कौन होता है, प्रैंकस्टर मतलब जो किसी की हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, मस्खरा कह सकते हैं, या शरारती तत्व कह सकते हैं। तो जो शरारती तत्व हैं, रिमोटली, वो दूर से ही, स्विचिंग ऑफ ई रिक्शा, तो वो ई रिक्शा को दूर से ही स्विच ऑफ कर देते हैं। रिक्शा चल रही है और अचानक बंद हो जाएगी,
यूजिंग चाइनीज़ बैटरी मैनेजमेंट ऐप। और ऐसा वो किस प्रकार से करते हैं? जो चाइनीज़ बैटरी मैनेजमेंट ऐप है उसको इस्तेमाल करके करते हैं। हैज़ ट्रिगर्ड लार्ज स्केल कंसर्न, तो इन सब ने शुरू कर दिया है, पैदा कर दिया है एक बड़े पैमाने पर चिंता इन यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर एंड नेबरिंग रीजन्स, और जो पड़ोस के रीजन्स हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर जो है इन प्रैंकस्टर ने इस तरह से करके जो है चिंता खड़ी कर दी है, चिंता पैदा कर दी है। राजकुमार ड्राइवर, जो राजकुमार नाम का है एक ड्राइवर है ई रिक्शा का जिसका नाम राजकुमार है, सैड, उन्होंने कहा ए सिंगल डिसरप्शन कुड वाइप आउट एन एंटायर डेज अर्निंग। ए सिंगल डिसरप्शन यानी कि एक सिंगल बार भी अगर उनकी ई रिक्शा को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा उससे? कुड वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब समाप्त करना, एन एंटायर डे अर्निंग, एंटायर का मतलब पूरा, पूरे दिन का जो अर्निंग है, पूरे दिन की जो कमाई है ऑफ ₹800, यानी कि पूरे दिन में जो 800 रुपये कमाते हैं उसमें भाई रिक्शा का किराया भी देना होता है, तो एक छोटा सा अगर उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए, एक बार भी अगर उनकी ई रिक्शा को ये शरारती तत्व रोक देते हैं तो उनकी कमाई जीरो हो जाती है। नहीं, आई नोटिस 2 टीनेज बॉयज़, मैंने नोटिस किया, मैंने देखा 2 टीनेज बॉयज़, टीनेज का मतलब किशोर, जिसकी उम्र 13 से 19 साल के बीच होती है उसको टीनेज कहते हैं। तो मैंने देखा है कि 2 किशोर लड़के ऑन ए स्कूटी, एक स्कूटी पर थे, स्कूटी पर वो थे, फॉलोइंग माई ई रिक्शा, वो मेरी ई रिक्शा को फॉलो कर रहे थे, अर्थात मेरी ई रिक्शा के पीछे पीछे चल रहे थे। फॉर नियरली 200 मीटर, लगभग 200 मीटर पीछे से वो मेरी ई रिक्शा के पीछे चल रहे थे। बिफोर स्विचिंग ऑफ माई रिक्शा, मेरी रिक्शा को स्विच ऑफ करने से पहले। समझ रहे हो ना आप कि 2 लड़के थे, किशोर थे, 200 मीटर पीछे से ई रिक्शा का पीछा कर रहे थे और उन्होंने जो है ई रिक्शा को स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। एंड देन लाफिंग एट मी, और फिर क्या हुआ कि वो मुझ पर हंसने लगे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज फिल्मिंग इट, फिल्मिंग इट मतलब फिल्म बनाना, वीडियो बनाना, उनमें से एक इस सब की वीडियो बना रहा था। सैड कुमार, ये बात कुमार ने कही। द ऐप BAT, BMS एंड लोसीगी एक्सप्लॉइट ए vulnerability found in many Bluetooth enabled lithium ion battery packs used in e-rickshaws. The apps, ये जो ऐप है ना चाइनीज़ ऐप, क्या क्या नाम है इनके? BAT, BMS एंड लोसीगी, ये ऐप के नाम है। तो ये जो ऐप है ना एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है लाभ उठाना, ठीक है, या शोषण करना। तो ये लाभ उठाते हैं। द वल्नरेबिलिटी, कमजोरी का, फाउंड जो पाई जाती है, इन मैनी ब्लूटूथ इनेबल्ड लिथियम इयन बैटरी पैक्स यूज इन ई रिक्शा। कहने का मतलब यह है कि ई रिक्शा के अंदर जो ब्लूटूथ वाली लिथियम आयन बैटरी यूज की जाती हैं, तो उन बैटरियों की जो कमजोरी है, क्या कमजोरी है कि उसमें ब्लूटूथ डिवाइस तो दे दिया लेकिन उसको जो है पासवर्ड से सिक्योर किया नहीं, तो कोई भी उससे जो है कनेक्ट कर जाता है इन ऐप्स के माध्यम से और ई रिक्शा को बंद कर देता है। तो ये लोग जो है इसका इन ऐप्स के माध्यम से इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है यानी कि BMS है, इन दीज बैटरीज, इन बैटरी के अंदर ऑफन लैक पासवर्ड प्रोटेक्शन, तो उसमें अक्सर पासवर्ड प्रोटेक्शन होती नहीं है नहीं भाई। जब आप अपने फ़ोन से भी किसी ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हो तो पासवर्ड मांगता है, अगर पेयर्ड नहीं है तो पासवर्ड नहीं दोगे तो ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन इनमें क्या किया है कि पासवर्ड का कोई चक्कर इन्होंने नहीं लगाया, पासवर्ड का प्रोटेक्शन ही नहीं दिया, तो कोई भी कनेक्ट कर लेता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि पासवर्ड प्रोटेक्शन तो इसमें है नहीं। अलाउइंग एनीवन, और इस चीज़ से कोई भी व्यक्ति अलाउ कर जाता है विद इन ब्लूटूथ रेंज
टू कनेक्ट यूजिंग ए स्मार्टफोन। और इससे कोई भी व्यक्ति जो है अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से जो है इन बैटरी पैक्स को जो कि ई रिक्शा में यूज हो रहे हैं उनको कनेक्ट कर लेता है। द सेंटर हैज़ मीनवाइल टेकन स्टेप्स टू रिमूव द एप्स फ्रॉम ऐप स्टोर्स। द सेंटर, जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, हैज़ मीनवाइल इसी बीच में टेकन लिया है स्टेप्स कदम टू रिमूव हटाने के लिए द एप्स इन ऐप को फ्रॉम ऐप स्टोर से आफ्टर वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, कंसर्न्स चिंताएं अबाउट देयर मिसयूज़ उनके मिसयूज़ के बारे में। चूँकि बड़े पैमाने पर जो है चिंताएं फैल गई हैं कि भाई इन ऐप का मिसयूज हो रहा है, तो अब सरकार ने इन ऐप्स को जो है ऐप स्टोर से हटाने का निर्णय लिया है। द डिमॉन्स्ट्रेशन कैरिड आउट विद एन ई रिक्शा ड्राइवर्स कंसेंट। इन ए डिमॉन्स्ट्रेशन, एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया, एक प्रदर्शन किया गया, है नहीं, कैरिड आउट मतलब किए जाना, तो एक प्रदर्शन किया गया विद एन ई रिक्शा ड्राइवर्स कंसेंट, जो ई रिक्शा ड्राइवर हैं उनकी सहमति से एक प्रदर्शन किया गया। ए TOI कोरेस्पोंडेंट, और प्रदर्शन में क्या दिखाया गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने जिसने डाउनलोड कर रखा था द ऐप, इस ऐप को जो अभी ऊपर बताए गए थे, उसने दिखाया हाउ इजी, कितना आसान है, इट इज़ टू डिसेबल, कितना आसान है डिसेबल करना द मशीन को। कहने का मतलब ये है कि एक प्रदर्शनी समझ लो आप उसको, या प्रदर्शन समझ लो, वो किया गया और टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने दिखाया कि कैसे कितनी आसानी से इन ई रिक्शा की बैटरी को मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट किया जा सकता है और कैसे इन ऐप्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से मशीन को बंद किया जा सकता है, अर्थात ई रिक्शा को रोका जा सकता है। द ऐप कनेक्टेड टू ए नियर बाई, द ऐप कनेक्टेड, जो ऐप को कनेक्ट किया गया टू ए नियर बाई ई रिक्शा, पास में खड़ी हुई एक, पास में चलती हुई एक ई रिक्शा की बैटरी से, एंड डिसेबल द व्हीकल, और इस व्हीकल को फिर डिसेबल करके दिखाया गया, यानी कि ई रिक्शा जा रही है, उससे ऐप को जोड़ा और फिर दिखाया कि देखो कैसे ई रिक्शा रोक दी जाती है विद ए सिंगल टैप। कुछ नहीं करना, बस मोबाइल फ़ोन पे एक टैप करो, क्लिक करो एक, और ई रिक्शा चलती चलती बीच में रुक जाएगी। अब ज़रा सोचो, ई रिक्शा चल रही है, पीछे से कोई ट्रक जा रहा है, बस जा रही है, और ई रिक्शा अचानक रुक गई, तो पीछे से तो टक्कर भी लग सकती है, बस या ट्रक उसको रौंद सकता है, कई लोगों की मौत हो सकती है। तो कितना ख़तरनाक जो है ये सब किया गया। द ई रिक्शा could not be restarted using it ignition key। जिस ई रिक्शा को इस ऐप के माध्यम से बंद कर दिया जाता है ना, तो उसको could not be restart, उसे फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, फिर से चालू नहीं किया जा सकता using its ignition की का मतलब होता है कि इंजन को स्टार्ट करने वाली जो चाबी होती है उसको इग्निशन की बोलते हैं। तो ऐप से किसी ई रिक्शा को बंद कर दिया, तो फिर आप चाहो कि हम चाबी घुमा के मेट्रो की उसको चालू कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता फिर। एंड रिमेंड इमोबिलाइज्ड, और वो इमोबिलाइज रहती है, अर्थात फिर वो चल नहीं पाती है, अनटिल द सेम ऐप वॉज यूज टू रिस्टोर द बैटरीज फंक्शनिंग, जब तक कि सेम ऐप, वही ऐप वॉज यूज प्रयोग किया जाता है टू रिस्टोर, बहाल करने के लिए द बैटरीज फंक्शनिंग, बैटरी की जो फंक्शनिंग है, बैटरी की जो कार्य करने की जो क्षमता है। कहने का मतलब ये है कि जिस ऐप से आपने ई रिक्शा को बंद किया था, तो फिर कितनी चाबी घुमाते रहो, फिर वो चलेगी नहीं, जब तक कि उसी ऐप से उसका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को ऑन नहीं किया जाएगा। हाउएवर द वल्नरेबिलिटी इज़ नॉट यूनिवर्सल,
हालांकि जो ये वल्नरेबिलिटी है, ये जो कमजोरी है ई रिक्शा के अंदर, इज़ नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सार्वभौमिक नहीं है, यानी कि सारी ई रिक्शा में समान रूप से नुकसान नहीं किया जा सकता। ई रिक्शा पावर्ड बाई कन्वेंशनल लेड एसिड बैटरीज, जो ई रिक्शा पावर्ड है यानी कि जो ई रिक्शा चल रही हैं बाई कन्वेंशनल परंपरागत लेड एसिड बैटरीज़ के द्वारा, यानी कि वो बैटरी जिनके अंदर लेड का प्रयोग होता है, शीशे का प्रयोग होता है और एसिड का प्रयोग होता है, तेजाब का प्रयोग होता है। तो उन बैटरियों से अगर किसी ई रिक्शा को चलाया जा रहा है तो आर नॉट अफेक्टेड, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एज दे डू नॉट हैव ब्लूटूथ इनेबल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि उनके अंदर ब्लूटूथ इनेबल्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ही नहीं, यानी कि उनकी जो बैटरी हैं उनमें कोई ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ नहीं है, उनकी बैटरी किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड है ही नहीं, तो उनको जो है इस ऐप के माध्यम से कोई नुकसान नहीं होता है। इवन अमंग लिथियम आयन बैटरी पैक्स, इवन भी अमंग बीच लिथियम आयन बैटरी पैक्स, हालांकि जो लिथियम आयन बैटरी पैक्स हैं यानी कि वो ई रिक्शा जिनके अंदर लिथियम आयन बैटरी लगी हुई हैं, द रिस्क वेरीज, उनके अंदर भी जो रिस्क है वो वेरी करता है। वेरी का मतलब अलग अलग होना, तो वहाँ पर भी रिस्क समान नहीं है, वहाँ भी रिस्क कम या ज़्यादा हो सकता है। द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आर एडवाइजिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, इस इंडस्ट्री के, इस उद्योग के जो विशेषज्ञ हैं, आर एडवाइजिंग, वो सलाह दे रहे हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो वर्तमान में कस्टमर हैं उनको, टू अपडेट दियर बैटरी सिस्टम, कि वो अपने बैटरी सिस्टम को अपडेट कर लें। बट नॉट ऑल हैव द नो हाउ और द इंस्ट्रूमेंट, बट लेकिन, नॉट ऑल हैव, लेकिन सभी ई रिक्शा चालक जो है नहीं रखते हैं द नो हाउ। नो हाउ का मतलब होता है जानकारी, और ख़ास तौर से तकनीकी जानकारी, लेकिन ये जो ई रिक्शा वाले हैं ना, तो इनमें सबको तो तकनीकी जानकारी है नहीं, और द इंस्ट्रूमेंट, और उनको इंस्ट्रूमेंट की जानकारी भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं है। रीचिंग ए नियर बाई सर्विस स्टेशन, रीचिंग पहुंचना, ए नियर बाई पास के सर्विस स्टेशन पे, वेटिंग इन ए क्यू, और एक कतार में इंतज़ार करना, क्यू का मतलब कतार होता है ना, पंक्ति, और एक कतार में, एक पंक्ति में इंतज़ार करना। एंड गेटिंग आउट सिस्टम अपडेटेड, और सिस्टम को अपडेट करवाना, फॉर ए कॉस्ट, पैसे दे करके, इज इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। भाई रिक्शा वालों का कहना ये है कि जब हमने इसको ख़रीदा था तब तो हमने आपको पैसे दिए थे ना, तो ये कमी अगर आपने छोड़ी है कि ब्लूटूथ डिवाइस तो इसमें लगा दिया लेकिन उसमें कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन आपने दी नहीं, तो ये कमी तो जो है इंडस्ट्री की है, जिसने ये मेट्रो बनाई है, ई रिक्शा बनाई है, उसकी है। तो अब हम पैसे दे करके अगर इसको ठीक कराते हैं, इसको अपडेट कराते हैं, भाई पहले तो पास के सर्विस स्टेशन जाएं, फिर वहाँ पे लंबी लंबी कतारों में लगें, उसके बाद पैसे दे करके इसको ठीक कराएं, इसको अपडेट कराएं, तो ये तो हमारे साथ इनजस्टिस है, ये तो हमारे साथ अन्याय है। सैड एन ई रिक्शा ड्राइवर, ये बात एक ई रिक्शा के ड्राइवर ने कही। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्रालय है ना, फिर क्या हुआ, सेक्रेटरी, तो उस मंत्रालय के सेक्रेटरी जिनका नाम एस कृष्णन है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, ऑन फ्राइडे, कि फ्राइडे को जो है, दैट द एप्स BAT, BMS एंड इपोच ली आयन हैड कम टू द मिनिस्ट्री अटेंशन, तो ये जो ऐप हैं वो मंत्रालय के अटेंशन में आए हैं, मंत्रालय का ध्यान इनकी तरफ गया है। ए डे अर्लियर, एक दिन पहले, एंड वर रिमूव्ड सून आफ्टर, और तुरंत ही फिर इनको हटा दिया गया है ऐप स्टोर से। तो ऐप स्टोर से हटा दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि भाई अब ये ऐप अगर काम नहीं करेंगे तो फिर लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन वाकई ये जो है जो मैन्युफैक्चरर हैं ई रिक्शा के, उनकी तरफ से एक ये बहुत बड़ा फॉल्ट है
ये केवल ई रिक्शा के रुकने का मामला नहीं है, ये एक मज़दूर की मजदूरी जाने का मामला नहीं है, ये उसके घर में चूल्हा ना जलने का ही सिर्फ मामला नहीं है, यानी एक लोगों की जान तक जाने का मामला हो सकता है। इसलिए इस मामले में विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।